फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे अंडा पुलाव की रेसिपी, जो बहुत झटपट भी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनती है। ये अंडा पुलाव की रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम करने रखा है और उसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब तेल। और तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 4 उबले हुए अंडे। अंडों को हमें मीडियम फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए फ्राई करना है कुछ मसालों के साथ। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और इन मसालों के साथ हम हल्के हाथों से चम्मच चलाते हुए इन्हें फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, अंडों को हमने फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसे इसी तरह से रख देंगे और दूसरा एक पैन लेंगे, उसमें कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। तो उसमें मैंने ले लिया है 1 स्टार फूल, 4 से 5 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च, 2 दालचीनी का टुकड़ा, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 तेज़पत्ता और 2 हरी इलायची। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है और तेल गर्म होने के बाद इन गरम मसालों को उसमें ऐड कर दिया। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, उसे हम ऐड कर देंगे और प्याज को हम गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। और ये देखिए, प्याज को मैंने गोल्डन कलर होने तक भून लिया है। लाइट गोल्डन कलर होने तक हमें भूनना है प्याज को। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। ये 1 बड़ा टमाटर मैंने बारीक चॉप कर लिया है। साथ में ऐड करेंगे 8 से 10 कड़ी पत्ता और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मिक्स करेंगे और आधे से 1 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से भून लेंगे, ताकि टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाए। 1 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड किया है। आधा मिनट के लिए हम इसे भी भून लेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा आधा मिनट भुनने के बाद। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। तो यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे हम ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और अच्छी तरह से भुन भी जाएंगे। मिक्स करेंगे। साथ में ऐड करेंगे नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक को हमने मसालों के हिसाब से ही ऐड करना है, क्योंकि जो हमने चावल उबाले हैं उसमें भी हमने नमक का इस्तेमाल किया है। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर अब पकने देंगे, ताकि टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो जाए। तेल छूटने तक हमने पका लिया है, लगभग 1 से 1.5 मिनट तक। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए अंडे और मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा पुलाव का मसाला बनकर तैयार है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए चावल। तो चावलों को मैंने नमक और पानी के साथ उबाल लिया था। ये चावल पूरी तरह से कुक्ड है। तो अब हम इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं। बासमती राइस का हम इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कोलम राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावलों को पूरा पकाने के बाद हमने इसमें ऐड किया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से हमें मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया। हल्के हाथों से फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे ढककर पकाएंगे लगभग 2 से 2.5 मिनट तक, ताकि अच्छी तरह से चावलों में मसालों का टेस्ट आ जाए। यहाँ पर हमें ढककर पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर, लगभग 2 से 2.5 मिनट तक। और ये हमारा अंडा पुलाव बनकर तैयार है।
बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी। अब हम इसे गर्मा गर्म करेंगे सर्व। आप इसे सर्व कीजिए सलाद के साथ या फिर रायते के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।